नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज खास पेशकश में तबाही आंखों देखी आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की। शासन के लोग भी नहीं। कमौतरी भगवान ने आसो दी थी, सह हो गई था, से छूट गए थे सदी के दी। हाँ जी, करके किया। जहां हर कदम पर सुनाई देती हैं सिसकियां, शासन के लोग भी नहीं। कमौतरी भगवान ने आसो दी थी, सह हो गई था, से छूट गए थे सदी के दी। जहां हर कोने में दिखता है बर्बादी का मंजर, जहां दर के पहाड़ों ने उजाड़ डाली जिंदगियां, जहां चट्टानों की चोट से पथरा गई हैं आंखें, बड़ी मुश्किल से दिन रात एक करके किया। हाँ जी, जहां हर पल मौत का डर बन चुकी है जिंदगी, जहां मदद की जगह मौत मांग रहे हैं लोग, जहां टूटे पहाड़ों ने तोड़ डाली हर उम्मीद, मंडी के धर्मपुर में तबाही का खौफनाक सच। शिमला, मनाली, कुल्लू और मंडी जैसे शहरों में हुई तबाही की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन बाढ़, बारिश और भूस्खलन से उससे कहीं ज्यादा तबाही हिमाचल के गांव में हुई है। न्यूज़ 18 JKLH के रिपोर्टर जोखिम उठाकर वैसे गांव तक पहुंच रहे हैं ताकि तबाही का असली सच सबके सामने आ सके। शनिवार को हमने आपको मंडी के सरका घाट और पटरी घाट इलाके में हुई तबाही का सच दिखाया था, जिसके बाद हमारे संवाददाता रणवीर सिंह धर्मपुर इलाके में पहुंचे, जहां 14 अगस्त को बारिश और पहाड़ धड़कने से ऐसी तबाही हुई कि कई लोग अब मदद से बेहतर मौत मांग रहे हैं, क्योंकि टूटे पहाड़ों ने जिंदगी को फिर से बसाने की उम्मीद भी तोड़ डाली है। ऊपर से मेरे धर्मपुर के रास्ते में बेजुबान बकरियों की मिमियाहट में भी कुदरत के उस तांडव का खौफ महसूस होता है, जिसमें 14 अगस्त को इनके भी कई साथी जीते जी दफन हो गए। मंजिल तक जाने वाली हर सड़क तबाही के जख्मों से भरी है, जिस पर जान का जोखिम उठाते हुए हम पहुंचे बनाल गांव। जहां बच्चों को छोड़कर हर कोई तबाही के दर्द में डूबा है। कुछ लोग टूटे हुए पहाड़ों के मलबे से चट्टानों को हटाने में जुटे हैं, तो कुछ मनरेगा मजदूर घरों और सड़कों के पास से कीचड़ और मिट्टी हटाने में। ऊपर हमारी नजर जमींदोज हो चुकी एक निर्माणाधीन इमारत पर पड़ी। पता चला कि 2-4 दिन में छत की ढलाई होनी थी, मगर उसके पहले इस पर ऐसा पहाड़ टूटा कि बुनियाद तक नहीं बची। सुरेश कुमार और उनकी पत्नी शीला देवी ने सिर्फ पाई पाई जोड़कर ही नहीं, बल्कि अपने हाथों से हजारों पत्थर तोड़कर इस घर को पहाड़ पर खड़ा किया था। मगर उसी पहाड़ ने
इनकी जिंदगी को दुश्वारियों की खाई में धकेल दिया। सर ये 14 अगस्त की बात है, दिन को मतलब 11:30 बजे की बात है ये सर। उस टाइम जैसे मतलब पहले तो हम अपने पुराने घर के पास थे, वहां भी ऊपर से मतलब जैसे पूरा पहाड़ आ गया, हम उस टाइम वहां पे थे। फिर हमारी जो गौशाला है उसके ऊपर भी आ गया। फिर हमने जल्दी से जो है अपनी जितनी भी मतलब 2 भैंसे पाली हुई है उनको बाहर निकाला, एक बकरी है उसको भी बाहर निकाल के दूसरों के गौशाला में हम ले गए। फिर उसके बाद जैसे ही उधर से सीटियां वगैरह पड़ने लगी कि आप वहां जाओ, आपके प्लॉट के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा पहाड़ आ गया है। फिर उसके बाद हम दोनों वहां से आए, 3-4 गांव वाले भी आए, मतलब जेंट्स आए, उन्होंने बेचारों ने हमारी बहुत हेल्प की। हमने मतलब चलट वगैरह उस नाली की तरफ डालने की कोशिश की, बहुत की, लेकिन उसके बावजूद जो है ऊपर से और ज्यादा पहाड़ मतलब बांस के पेड़ पत्थर मिक्स होके पूरे के पूरे जो है वो नीचे आ गए। उसके बाद जो है हम बेबस हो गए और अपनी जान बचाने के लिए जो है वो पीछे हट गए। मैंने सुना बहुत मुश्किलों से आपने बनाया था ये। सर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से, मतलब इतने ज्यादा पत्थर तोड़े खुद अपने हाथों से हैं। दिन को ड्यूटी करते हैं और 3 बजे जब आते थे तो उसके बाद हम रात को कम से कम 7-8 बजे तक यहाँ पर करते थे अपना पूरा काम। जैसे तैसे हमने अपना थोड़ा बहुत मतलब आशियाना बनाने की कोशिश की, भगवान ने उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अब हमारे पास कुछ भी सोर्स नहीं है। रोते रोते शीला देवी ने बताया कि पहाड़ी के दूसरे छोर पर इनका पुश्तैनी घर है। परिवार बड़ा होने लगा तो ये नया घर बना रहे थे। पति पत्नी दोनों एक प्राइवेट स्कूल में मामूली पगार पर शिक्षक की नौकरी करते हैं। अब तक की सारी कमाई घर बनाने में झोंक चुके थे। 1.5 लाख का कर्ज भी हो चुका है। खर्च बचाने के लिए दोनों स्कूल से लौटने के बाद शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक खुद ही राजमिस्त्री के साथ मजदूरी का काम करते थे। लेकिन ऊपर वाले ने इनके पहाड़ जैसे परिश्रम को भी नहीं देखा। पूरी जिंदगी की सर प्राइवेट एम्प्लॉयज है, कितना कमा सकते हैं। जो भी कमा रहे थे मतलब खुद भी साथ में मेहनत कर रहे थे, जो भी कमाया था पूरा का पूरा यहाँ पे हमने लगा दिया था। प्राइवेट क्या जॉब करते? सर ये टीचिंग है, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं भी सर साथ में। अच्छा, प्राइवेट। हाँ जी, दोनों 3 बजे आते थे। उसके बाद मतलब 3 बजे हम मिस्त्री को बुलाते थे तो 3 से 8 बजे तक हम फिर से यहाँ पे। अगर हमारा आप मतलब सच नहीं मानेंगे तो आप गांव वालों को पूछ सकते हैं पूरा का पूरा। ना थोड़ा मतलब 1-2 कमरे बनाए अपने लिए, तो अब परमात्मा ने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए। 2 कमरे बनाए थे? 2 कमरे और एक बरांडा था अभी। और वो पूरी की कमाई। पैसा आपने जोड़ा था? 6-7 लाख रुपया हमने इकट्ठा किया हुआ था कि इसको लगाने के बाद फिर अगला सोचते हैं 1-2 साल के बाद दोबारा। वो सारा का सारा कर्ज भी लिया हुआ हमने, 1-1.5 लाख रुपया लिया हुआ उधार। बैंक से लिया? नहीं, दोस्तों से ही लिया हुआ है। वो तो अब और लाइबिलिटी अब कमाएंगे दोबारा तो वापस करेंगे। तो जमीन तो अब आप नहीं, जमीन तो नहीं अब मतलब 5-7 साल तो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब 5-7 साल बाद हम दोबारा इकट्ठा करेंगे पैसा, फिर सोच सकते हैं अगर कहीं मिली जमीन हमारे बनाने के लिए। मदद के नाम पर इन्हें सरकार की तरफ से अब तक 10,000 रुपए मिले हैं। कुछ और मिलने की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे ये कहाँ रहेंगे, क्योंकि पहाड़ों में आई दरार से पुश्तैनी घर भी दरक चुका है और पूरे इलाके का हाल ये है कि कहीं भी घर बनाना खतरे से खाली नहीं। ये वो हिस्सा है और इसमें जो लैंडस्लाइड हुआ है वो इस तरफ है और बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पर आए हैं और ये पूरा गांव ये बताया जा रहा है कि पूरी तरह से खतरे में है। और अब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि गांव की महिलाएं आपको नजर आ रहे हैं। मनरेगा के तहत अब ये काम किया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी कि कुछ काम जो है मनरेगा के जरिए भी राहत का और जो सड़कें सुधारने का वो जो है यहाँ पर जो मनरेगा के तहत किया जाएगा। लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा है। परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, यहाँ इस गांव में करीब 60-70 लोग हैं और सारा गांव जो है रात को यहाँ पर नहीं रहता है, घर छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि अभी भी खतरा बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय निवासी से बात करते हैं जिनका ये घर है। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार है, मेरा नाम पवन कुमार है। जी, अब क्या स्थिति है? ये तो लग रहा है कि आपका घर जैसे आपने बनाया था पूरा
जो है अब मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है सब जगह। यहाँ रहने का बहुत ज्यादा खतरा हो गया है, मिट्टी का बुरा हाल है, घर में दरारें पड़ी हुई है। हमें रात को यहाँ रुकते नहीं, किसी और के घर पे जाना पड़ता है हमें। हाँ जी, हाँ जी, पूरा परिवार है, हम किसी और के घर में रहते हैं। बाकी जो काम कर रहा है, लेबर लगा रखी है, कुछ मनरेगा वाले कर रहे हैं, और बाकी दिखाई दे रहा है कैसे करें। कुछ है जोड़ के रखा हुआ आगे के लिए, कैसे चलेगा? कमाई तो आपकी लग गई पूरी। हाँ जी, हाँ जी, कमाई को इतनी थी, जो पूरा पैसा खत्म हो गया है। अब कैसे करेंगे? अभी लोगों का बनाया मकान बनाया था, अभी देने को है, पिछली राशि भी देने को है। अभी कितना कर्जा आपने ले, कितनी देनदारी? देनदारी को तो अभी मेरे को 2-3 लाख रुपए देने को है किसी का, बाकी अब ऐसे ही है। कितने परिवार हैं जो इस गांव में जो रात को जाते हैं, और ये कितने दिनों से ये चल रहा है कि रात को आप निकलते? 14 तारीख को जो है दिन को फ्लड हुआ ना जी, उस टाइम से अभी पूरा गांव है, ऊपर 8-10 परिवार है, उन लोगों किसी हुआ वहाँ रात को उनको दूसरे मकान में जाना पड़ता है। और कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ ही रहता है, इधर उधर जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। और परिवार के लोग आपके, ये दिन के वक्त हुआ है तो परिवार के लोग सब सुरक्षित हैं? सुरक्षित थे, घर में थे, फिर वो यहाँ से भाग गए, ऊपरी साइड चले गए, जो सुरेश का मकान था वहाँ चले गए। वहाँ जो माटी आई उसको साफ करने लगे दोबारा जाके, फिर वहाँ से वापस आ गए। फिर यहाँ जो ऊपर से पूरा आया, फिर यहाँ पूरा गांव आ गया, जो स्लैब के ऊपर जला हुआ था उसको उन्होंने फेंका है नीचे, फिर नहीं तो मकान बैठ गया था पूरा ही। देखिए किस तरह की ये लैट्रिन वगैरह टूट गया है सारा, देखो बुरी हालत है। अब रात को तो यहाँ रुक नहीं सकते हैं। देखिए किस तरह का माहौल है। अब एक हफ्ता बीत गया है, और इस एक हफ्ते में जो है एक भी दिन रात को ये पूरा गांव, ये सारे गांव वाले अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। दहशत कितनी ज्यादा है, और किसी के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। आगे भविष्य जो है वो अंधेरे में नजर आ रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि रोड्स बंद थे, जिसकी वजह से प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी नहीं आ पाए, और यहाँ पर फौरी राहत तो मिली है। फौरी राहत मिली, उसमें 10,000 रुपए से क्या बनता है आजकल? 10,000 में तो वैसे ही रोटी पानी का ही हो जाता है, उसमें कहाँ गुजारा करेंगे 10,000 से? तो फौरी राहत इन्हें मिली है। अब और मदद की इंतजार इन्हें है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान से आफत अभी और बरसेगी। मंडी के धर्मपुर से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। पहाड़ी पर धर्मपुर के बनाल गांव के ऊपर है रिवरी गांव। यहाँ तबाही ऐसी कि कोई मदद के बदले मौत मांग रहा है, तो सब कुछ बर्बाद होने के सदमे से किसी की आंखें पथरा गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बनाल गांव से ऊपर जाने वाले रास्ते का हाल ये हो चुका है कि कदम अगर लड़खड़ाए तो ऊपर की जगह नीचे खाई में चले जाएंगे, और फिर शायद हमेशा हमेशा के लिए ऊपर। फिर भी जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता रणवीर सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट अजय राणा आगे बढ़े। बिल्कुल ऊंचाई पर हमारी मुलाकात सबसे पहले चंपा देवी से हुई, जो हाल पूछते ही रोते रोते बेहाल हो गई। पता चला कि पहाड़ दरकने से इनके घर में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। घर आज गिरे या कल, लेकिन अब बचेगा तो नहीं। चंपा देवी कहती हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी अब हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो सकती। अच्छा होता ईश्वर ने हमें मौत ही दे दी होती। क्या क्या चला गया जी आप? सर जी घर भी चले गया, गोड भी चल गया, जमीन भी कतई चल गया, किछ नहीं बचे। आशा माल रोड भी नहीं, आसो खड़ने हो रहा घर हमारे रोड़ा भी खड़ी सका, सारा तपा हो गया जी। बच्चा बेरोजगार है, मेरा आशा किछ नहीं रहा जी, आशा तपा हो गई। एक मौत नहीं भगवान ने आशा दी थी, सह हो गई था, से छूट गई थे सभी की दी। परिवार में कोई बच गया? हाँ जी, परिवार आज बची गई जी ना। सदी ने वो हल्के टाइला फोई के सब घास। बच्चा था जी छोटा सा, जीने में सड़क जो चढ़ी किताब से बच्चा भी चल गया था। हमने
जिंदगी भर आपने मेहनत की, बहुत सारी, कुछ नहीं जा साले बच्चा तू से जावा देखा किछ नहीं बच्चा से नंगे रे नंगे जमीन रही होंगी जा सर से टापरी बांध देती थी गाइयां में पाल दे किछ नहीं जी बच्चा टापरिया पाने अभी जगह नहीं बच्ची सब किच चला गया तपा हो गया। चंपा देवी के पति ज्ञानचंद पीडब्ल्यूडी में बेलदार थे। 2.25 रुपए की दिहाड़ी से नौकरी शुरू की थी। बाद में नौकरी पक्की हुई तो पाई पाई जोड़कर 8 साल में ये पक्का मकान बनाया था। 5 लाख रुपए कर्ज भी लेने पड़े थे, जिसमें से अभी 2.5 लाख लौटाना बाकी है। अब उम्र काम करने लायक रही नहीं। एक बेटा है तो उसके पास भी कोई काम नहीं। समझ नहीं आता कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। कहीं और रह रहे हैं और कर्जा भी इन्होंने जो है इस घर को बनाने के लिए लिया था। पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। जो जमीन थी वो भी पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। उसमें अब जो कुछ लगा था वो सारा ढह गया है। और देखिए कि आप जरा सोचिए कि अपनी जिंदगी भर की पूंजी जब इस तरह से आप जो है इन्वेस्ट करते हो और आप एक मकान आप बनाते हो, आशियाना बनाते हो, छत बनाते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या कीजिएगा। तो ये सही मायनों में पहाड़ में जो है पहाड़ सी चुनौतियां हैं लोगों के सामने और दुखों का जो है पूरा पहाड़ कई परिवार पर टूट गया है। कर्ज दिला था जी 5 लाख ने जी कि सके 2.5 लाख नहीं दिया, 3 लाख नहीं दिया देने अब और दे दिया। अभी देना था थोड़ा से कमाया 100 रुपये से वो तो माँ 1 लाख और देना लोगों का माँ हो गया फ्री। और आपकी इनकम क्या थी? जमीन बची है क्या? जमीन था कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई भी चीज नहीं बची। नाराज खेत में कोई घास डालते हैं बस, डांग लूंगे बस। पशु भी? हाँ ज्वार हमारे बहुत बंदर है, गई हैं, बौल्द हैं, हमारे नहीं कुछ भी। हमारे पहले बचता था। तो ये कह रहे हैं कि खेती किसानी में भी ज्यादा कुछ बचता नहीं है। जंगली जानवरों की बहुत ज्यादा समस्या है, वो फसल तबाह कर देते हैं। हाँ जी। आगे बढ़े तो हमें रियूरी गांव में ही अपने धाराशायी हो चुके घर को देखकर आंसू बहाती एक महिला और उसका परिवार मिला। रो रो कर महिला की आंखें पथरा चुकी हैं। हमारे हर सवाल के जवाब में हमें सिर्फ सिसकियां सुनाई दी। कुछ बचा है आपके पास? बोलो तो मुँह कुछ भी नहीं बचा। क्या करना। यही जगह थी आपके पास है? अब कुछ नहीं रहा? कुछ क्या करना। इनके पति का नाम बहादुर है, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं। जिंदगी भर की कमाई ये घर ही थी, जिसे फिर से बना पाना बहादुर को मुमकिन नहीं दिख रहा। परिवार में कुल 11 लोग हैं। अब कहां जाएं, कैसे रहें, कुछ नहीं सूझ रहा। लगे फटिया पहले यही थक फटिया ना यहाँ फिर ही चले आए। अस भीतर सोचते रहे। अच्छा, अंदर सोए थे? हाँ 3 बजे के टाइम में निकले ना बाहर। फिर मैं देखी दराड़ा फिर चूल्हे लेट गया। चूल्हे लेट गए से भेंट पटकी गए सारे। फिर ठवाले में आए टब्बर। ये हल्के रे ठवाले ने बड्डे चली गई समूह घर च। फिर चक्या सामान सारा सारी वर्खा। यही घर था आपके पास? यही घर था। अब कुछ है जगह नहीं था। बनाल और रियूरी गांव के लोगों तक मदद पहुंचाना भी आसान नहीं, क्योंकि यहां तक पहुंचने वाला 11 किलोमीटर का रास्ता 12 अगस्त से ही बंद है। तभी से गांव में सब्जी भी नहीं आई है और राशन पानी दूर दूर से सिर पर उठाकर लाना पड़ रहा है।
रणवीर सिंह, न्यूज 18, धर्मपुर। तबाही की खौफनाक तस्वीरें आप देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और तस्वीरें हैं जो आपको दिखानी जरूरी हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटें। शासन के लोग भी नहीं। कमौतरी भगवान ने आसो दी थी, सह हो गई था, से छूट गए थे सब दिखे थी। हाँ जी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। कोरबा में देह व्यापार का खुलासा, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। MP नगर मुख्य मार्ग में चल रहा था देह व्यापार। छत्तीसगढ़ के कई लोकेशन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी का 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी। ऐप का संचालन करने वाले कई आरोपियों का है दुबई से कनेक्शन। महादेव ऐप का कई राज्यों में फैला है नेटवर्किंग जाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में फैला जाल। दुर्ग में भिलाई के फरीदनगर में कारोबारी मोहम्मद सद्दाम के घर पर सर्च ऑपरेशन। सुबह से घर पर ही मौजूद है ईडी के अधिकारी। टीम में 4 अधिकारियों के साथ CRPF के जवान शामिल। बीजापुर में फरसेगढ़ इलाके में 12 ग्रामीणों को नक्सलियों ने किया अगवा। रविवार शाम नक्सलियों ने ग्रामीणों को किया अगवा। चिकटराज पहाड़ में पूजा अर्चना के लिए गए थे ग्रामीण। मिशन MP पर जुटी आम आदमी पार्टी। 17 में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की चुनावी सभा। जनता से कई गारंटियों के किए वादे। मुरैना में घरेलू विवाद में 3 की हत्या। झगड़ा सुलझाने आए साला साली को जीजा ने मारी गोली। बीच बचाव कर SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। शासन के लोग भी नहीं। कमौतरी भगवान ने आसो दी थी, सह हो गई था, से छूट गए थे सब दिखे थी। हाँ जी। खास पेशकश में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। तबाही आंखों देखिए आप देख रहे हैं। धर्मपुर इलाके में ज्यादातर सड़कें बंद होने से लोगों का कहीं आना जाना भी संभव नहीं है। 14 अगस्त से ही यहां HRTC की बस सेवा भी ठप है। जो कब तक शुरू हो पाएगी ये भी नहीं मालूम है। पहाड़ों पर हुई तबाही को अपने कैमरे में कैद करने के बाद हम टूटी फूटी और खतरनाक सड़कों से होते हुए बड़ी मुश्किल से धर्मपुर शहर पहुंचे। जहां 14 अगस्त को सुन नाले में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी।
नाले के दोनों छोर पर अब भी मलबे और पत्थरों का अंबार लगा है। उसी नाले में कुछ लोगों को मछली मारता देख लगता है कि जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन यहाँ के बस डिपो में खड़ी बसें सड़कों पर दौड़ेंगी ये नहीं पता। चौदह अगस्त को सैलाब के पानी में डिपो में भारी तबाही मची। यहाँ 2.5 से 3 फीट तक पानी भर गया था, जिसके बाद काफी सामान बह गया और कई चीजें बर्बाद हो गईं। पूरा बस स्टैंड दलदल बन चुका है। एचआरटीसी के कर्मचारी लगातार कीचड़ और मलबा साफ करने में जुटे हैं। इस वक्त हम मंडी जिला के धर्मपुर में हैं और धर्मपुर में जो बहुत चर्चित बस स्टैंड है वहां पर हम हैं और ये आपने तस्वीरें देखी होगी कि ये वाला बस स्टैंड जो है पूरी तरह से डूब गया था। यहाँ पर एक सुन खड्ड बहती है, नाला बहता है, उसका पानी यहाँ पर भर जाता था। तो यहाँ पर उसके निशान जो है अभी भी देखे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से जाली से बाहर आप देखिए बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ पर पूरी तरह से आपको जो है मिट्टी दिखेगी, रेत दिखेगी और साथ में इसके साथ रहती हुई जो है आपको कुछ दीवारें दिखेंगी और नीचे आपको किस तरह का दलदल यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ पर ये वर्कशॉप है और वर्कशॉप में भी आप देखिए 14 और 15 अगस्त को यहाँ पर वो बाढ़ का पानी इसमें घुस गया था और यहाँ पर अब भी देखिए इसको साफ करने का काम चल रहा है। धर्मपुर में स्कूल कॉलेज बंद है। इस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जनजीवन जो है पटरी पर लौटने में अभी समय लगेगा। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विपिन ठाकुर है जी। जरा यहाँ बताएं क्या हालात थी, पानी कहाँ तक आया था, मलबा कहाँ तक? सर यहाँ 14-15 तारीख को भारी बाढ़, मतलब बारिश के पानी से भारी बाढ़ आई। 2-2.5 फुट पानी जो है तो हमारी वर्कशॉप में चढ़ गई। हाँ जी सर। अच्छा। और उससे जो है तो ऐसे वर्कशॉप में भारी नुकसान हुआ है। हमारे कुछ टूल टाल भी बह गए, थोड़ा हमारे टायर वगैरह थे वो भी थोड़े बह गए। आगे नाले से उठा कर लाए हमने, इकट्ठे किए हुए इधर रखे हुए। तो ये बताएं जरा अगर आप कि ये पानी कहाँ तक आया था, ये जो निशान देखा था? जो निशान है सर ये पानी का, ये बाढ़ के पानी का ही है। पानी यहाँ तक था पर झाले से ऊपर तक लग रहा है, वैसे पानी यहाँ तक। अच्छा जी। और जो तस्वीर उस दिन आई थी वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा बस स्टैंड जो है डूबने वाला है। लग तो ऐसी रहा था जैसे पूरा तालाब ही हो, समुद्र ही हो यहाँ पर। उस दिन ऐसी लग रहा। या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ कुछ बाढ़ में? जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ यहाँ फिलहाल। यही थोड़ा हमारे टायर वगैरह गए हैं और वर्कशॉप में थोड़ा हालात खराब चल रहे हैं, आपके सामने ही है। अभी भी देखिए यहाँ पर जो है वो मिट्टी हटाने का काम जो है लगातार चल रहा है। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हम लगभग धर्मपुर के कुछ हिस्सों में हम गए हैं, बसें जो है चल नहीं पा रही है। बताओ जरा। की खराब है फिलहाल। अभी जीप लेवल ही सारे मैक्सिमम जीप लेवल ही खुले हैं, बाकी तो ब्लॉक ही है। अभी तक सरकार से धर्मपुर भी बस का कोई सुविधा नहीं है। जीप कार से ही आ जा रहे हैं लोग। रोड सारे बंद है फिलहाल, सारे ही बंद है, जीप लेवल ही खुले हैं। यहाँ से 15 रूट के लिए बसें खुलती हैं, जिसके इंतजार में मुसाफिर सड़कों पर बैठे दिखाई देते हैं। लेकिन अभी रास्तों से सिर्फ छोटी गाड़ियां ही गुजर सकती हैं। अब तो टैक्सी या फिर लिफ्ट या अगर किसी का कोई है रिलेटिव तो वही आने जाने का साधन है। जी जी। तो आसपास के गांव में भी तो रोड खराब है, उसके लिए भी मुश्किल है। जी सारे ही मुश्किल है वैसे तो। आप कहाँ से आ रहे हैं? बद्दी से। बद्दी से। तो यहाँ तो धर्मपुर के लिए बसेस है नहीं, तो यहाँ तक कैसे आए आप? ऑटो में, ट्रैवलर में आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो बद्दी से फिर सरका घाट तक कोई बस मिली? कोई बसेस नहीं है। तो ट्रैवलर या फिर ऑटो वगैरह सब यही चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले 7 दिन में बसें भी चलने लग जाएंगी। लेकिन जो हाल है उसे देखकर लगता है कि लोगों को इस तबाही से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। हजारों की संख्या में लोग जो हैं बस सेवा का इस्तेमाल करते थे। अब केवल छोटी गाड़ियां ही पिछले 1 हफ्ते से चल रही हैं। बड़ी गाड़ियां कब चलेंगी, बसेस कब चलेंगी, वो जो है इसके बारे में अब सही तौर पर
नहीं बताया जा सकता। धर्मपुर से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। फिलहाल तबाही आंखों देखी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज 18। आज के लिए तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर नमस्कार। शासन के लोग भी नहीं कमौतरी भगवान ने आसो दी थी, सह हो गई था से छूट गए थे सभी की दी।